हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना चल रहा है। तो आज की हमारी इस वीडियो का मौजू भी यही है कि रमज़ानुल मुबारक की फजीलत और इसके इंसानी जिस्म के लिए फ़वाइद क्या हैं। आज इसी टॉपिक पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो रोज़े की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि रोज़ा हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ कर दिया गया है। और फ़र्ज़ करने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह ताला की ज़ात, जिसने इंसान को बनाया है। और बेशक वो बेहतर जानता है कि इंसानी जिस्म के लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आतिफ। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि मेडिकल साइंस रोज़ा के बारे में क्या कहती है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अबू हरैरा आपने जो थोड़ी देर पहले अभी कहा कि रमज़ान मुबारक के जो रोज़े हैं, वो फ़र्ज़ करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। यानी जिसने इंसान को तख्लीक किया, वो फिर फ़र्ज़ भी कर रहा है। यानी जिसने हमें बनाया, वो बेहतर जानता है हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। जैसे अगर मैं फ़र्ज़ करूँ कोई चीज़ बनाता हूँ, तो मुझे बेहतर पता है कि यार वो चीज़ कैसे सही काम करेगी। इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमें बनाया, वो बेहतर जानते हैं कि ये मशीनरी जो है, ये बॉडी जो है, वो कैसे सही काम करेगी। तो 1400 साल पहले जो हमें डाइट प्लान दिया गया, जो डाइट पैटर्न हमें दिया गया, वो आज की साइंस कहती है कि ये जो रमज़ान के रोज़े रखते हैं मुसलमान जो हैं, ये रमज़ान के जो रोज़े रखते हैं, इससे जिस्म से बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो जिस्म से खारिज हो जाती हैं। वो इसको फास्टिंग का नाम देते हैं। यानी गोरे जो है हमारी हर चीज़ को देखते हैं, स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं और फिर नोबेल प्राइज़ ले लेते हैं उस पे। अगर आप ये देखो कि रोज़ा जो है, उससे होता क्या है? रोज़ा रखने से आपकी जिस्म की बहुत सारी बीमारियां, जैसे आप ये देखो, शुगर का इलाज जो है, दुनिया में कहीं पर शुगर का इलाज नहीं मिलेगा। सिर्फ रोज़ा रखने से शुगर का इलाज हो सकता है। यानी जो गोरा कहता है कि फास्टिंग से शुगर जैसी बीमारी का इलाज भी किया जा सकता है, इससे ब्लड प्रेशर को लो किया जा सकता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है, यानी जो दिल की बीमारियां हैं, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके अलावा जो स्ट्रोक है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके अलावा मोटापे को कम करता है रोज़ा जो है, जिस्म से फालतू चर्बी को खत्म करता है, आपके वेट को मैनेज रखता है, यानी वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा जिस्म में जो है वो मसल्स की ग्रोथ करवाता है, आपके मसल जो है वो स्ट्रांग होते हैं, आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है। बेशुमार फायदे, इम्यूनिटी बेहतर होती है, फिर वायरल डिजीजेज, बैक्टीरियल डिजीजेज जो है वो नहीं होती। इसके अलावा आपकी पूरी बॉडी जो है वो फिट फिट हो जाती है। आपकी जो ट्रिलियन सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, बॉडी ढूंढती है। आपके जो ओल्ड सेल्स होते हैं, वो बॉडी उनको डिकम्पोज कर देती है। जो अनहेल्दी सेल्स होते हैं, ओल्ड सेल्स होते हैं, कैंसरस सेल्स होते हैं, उनको डिकम्पोज कर देता है जो रोजा है। तो कैंसर की अगर आप रेशियो देखो, दुनिया के सारे ममालिक का डाटा इकट्ठा करो, वो ममालिक जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनके अंदर 4 गुना कम रेशियो है उन ममालिक से भी, कैंसर होने की 4 गुना कम रेशियो उन ममालिक से भी जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं। यानी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में अगर आप डाटा देखो, तो वो हमसे ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज उनके पास ज्यादा एजुकेटेड लोग। यहां पर तो लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं है, यहां पर तो आलूदगी इतनी ज्यादा है। तो फिर भी हमारी एक चीज जो है वो मुख्तलिफ है उनसे, कि हम पाक चीजें खाते हैं और जो एक महीना हम रमजान के रोजे रखते हैं। इस वजह से जो इस है वजह से हमारी बॉडी में कैंसर होने की शरह जो है वो कम है, एज कंपेयर टू हमारे लोगों में कैंसर होने की शरह कम है, 4 गुना कम। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बेशुमार फ़ायदे हैं इसके। ये रोजा जो है इंसान के लिए है, अल्लाह ताला के लिए नहीं है। ये तो इंसान के लिए है कि इंसान की सेहत जो है वो बरकरार रहे। इंसान के लिए ये रोजा, इसकी टाइमिंग बड़ी परफेक्ट है। अगर आप इसकी टाइमिंग देखोगे, तो मेडिकल साइंस कहती है कि जब आप काम पे जाते हो तो फुल पेट भर के ना जाओ। अगर ज्यादा पेट भर के जाओगे, पेट फुल होगा, तो आप उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। फिर वो कहते हैं कि जो रात को आप सोते हो, तो सोने से 3 घंटे पहले आपका खाना फिनिश होना चाहिए, ताकि आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो। तो आप ये देखो, सहरी का टाइम, जब सहरी होती है उसके बाद कम से कम 2 3 घंटे के बाद हम काम पे जाते हैं, हमारा वर्किंग आवर शुरू होते हैं। उसके बाद जब हम सोने जाते हैं, उससे 3 घंटे पहले अपना खाना फिनिश कर चुके होते हैं इफ्तारी में। ये इंसान के बस की बात नहीं है। और वो भी उस दौर के अंदर जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब इतनी साइंस ही नहीं थी। तो ये इंसान के बस की बात नहीं है। इसको बनाने वाला कोई मास्टर माइंड है, इसको बनाने वाला कोई ऐसी जात है कि जो इस मिशनरी को बेहतर जानती है हमसे भी ज्यादा। तो ये इसकी बड़ी फजीलत है, इसकी बहुत फायदे हैं जिस्म के लिए। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं हमने काम करना होता है पूरा दिन, तो हम रोज़ा नहीं रख सकते, रोज़ा रख के काम करना मुश्किल होता है। ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का।
लोगों का ये ख्याल है कि जब हम रोज़ा रखेंगे तो हमारा जिस्म जो है कमज़ोर हो जाएगा, या उनको ये लगता है कि अगर काम करना है तो पहले कुछ खा लो। हाँ, जैसे एक गाड़ी के अंदर फ्यूल टैंक होता है, इंसानी जिस्म के अंदर भी अल्लाह ताला ने फ्यूल टैंक रखा हुआ है, स्टोर करती है बॉडी। ऐसा नहीं होता कि हमें हर वक्त काम करने के लिए हर वक्त खाना पड़ेगा, ये मिसकंसेप्शन है। और अगर आप ये देखो, जब आप भूखे होते हो तो आपकी बॉडी ज़्यादा काम करती है। आप केवमैन की एग्जांपल ले लो, जो पुराने गारों में रहने वाले लोग थे, वो उनके पास तो स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी, उनके पास रेफ्रिजरेटर नहीं होते थे और वो स्टोर नहीं कर पाते थे। इसलिए उनको शिकार उन्होंने करना है, उसको कंप्लीटली खाना है। उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद उनको अगर कोई शिकार मिल गया ठीक है, वरना वो 2-3 दिन बाद भी अगर मिलेगा तो वो भागते रहते थे शिकार के पीछे। अच्छा, हमारे जिस्म में जो स्टोरेज है वो किस फॉर्म में होती है? स्टोरेज जो है वो ग्लूकोज जैसी बॉडी में जाएगा तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोजन से फिर वो फैट में कन्वर्ट होता है। इवेंचुअली फैट जो है स्टोरेज फॉर्म ऑफ द एनर्जी इन द बॉडी। अच्छा, हमारे यहाँ जब कोई बच्चा रोज़ा रखता है तो माएँ कहती हैं कि मतलब 12 से 15 साल का कोई बच्चा अगर रोज़ा रखता है तो माएँ कहती हैं दोपहर के वक़्त, या बड़े कहते हैं कि रोज़ा खोल लो, तुम्हारा चिड़ी रोज़ा था, अभी तुम्हारी इफ्तारी का टाइम हो गया। हाँ, ये कुछ माँओं का ख्याल होता है कि हमारा बच्चा जो है वो रोज़ा रखेगा तो वीक हो जाएगा, फिर घर के सारे मेंबर जो अफराद हैं वो एक एक करके बच्चे को कहते हैं कि तुम रोज़ा खोल लो, तुम्हारा इतना ही था, तुम अब जो है वो अब 14-15 साल का जो बच्चा है, आई थिंक कि वो रोज़ा कंप्लीट कर सकता है। ये मिसकंसेप्शन है कि लोग समझते हैं, माएँ समझती हैं कि बच्चा कमज़ोर हो रहा है। वो बच्चा कमज़ोर नहीं हो रहा, उसकी पूरी बॉडी रिपेयर हो रही है, उसके एक एक सेल को रिपेयर किया जा रहा है। जो मसल सेल है, जो ऑर्गन सेल्स हैं, उसकी जो इजाफी चर्बी है वो खत्म हो रही है। अब जब बच्चा रोजा रखता है, उसका ग्रोथ हार्मोन, उसको चाहिए ग्रोथ हार्मोन। ये हार्मोन्स होते हैं जो इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। एक हार्मोन्स जो है वो इंसान को टॉल भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं। आप चाहे उसको जितनी मर्जी डाइट देते रहो, अगर उसकी ग्रोथ हार्मोन ही एक्टिव नहीं है तो वो कैसे ग्रो करेगा। तो रोजा जो बेसिकली आपके ग्रोथ हार्मोन को एक्टिवेट करता है, आप ज्यादा टॉल होता है बच्चा। आप देखो कि जो बच्चा रोजा रखेगा वो रमजान के रोजों के बाद आपको फील होगा कि ये ग्रोथ कर रहा है अपनी। इसके बड़े बच्चों के लिए बहुत अफादियत है। अच्छा, इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम्स में रोज़ा नहीं रखते कि हमने पेपर्स की तैयारी करनी है। हाँ, ये भी एक मैंने एक वीडियो में बताया भी था इसके बारे में कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं या स्टूडेंट्स जो हैं वो अक्सर कहते हैं कि हमारा पेपर आ गया, एग्ज़ाम आ गया तो हम लोग रोज़ा कैसे रखें? हम रोज़ा नहीं रख सकते। तो एक चीज़ मैं क्लियरली बता दूँ कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो 50% ही ग्लूकोज़ पे काम करता है और ग्लूकोज़ हमें हर टाइम अवेलेबल है। आप कुछ भी खाते हो ग्लूकोज़ ही आ रहा है। लेकिन 50% जो है वो कीटोन बॉडीज़ के ऊपर काम करता है। यानी इसको कीटोन बॉडीज़ चाहिए तो फिर वो काम करेगा। अब वो कीटोन बॉडीज़ जो हैं वो तब आती हैं जब फैट बर्न होता है बॉडी में, फैट यूज़ होता है बॉडी में। जब फैट यूज़ कब होता है कि जब आप फास्टिंग करते हो, जब आप रोज़ा रखते हो। जब आप रोज़े की हालत में होते हो 10 से 12 घंटे के बाद जाके फैट बर्निंग स्टार्ट होती है प्रॉपरली और फिर कीटोन बॉडीज़ बनते हैं और वो कीटोन बॉडीज़ जो हैं वो आपके ब्रेन को चाहिए थे। अब आपका 100% ब्रेन का जो है वो काम करेगा। सेकेंडली एक चीज़ ये होती है कि हर टाइम पे ना हमारे ब्रेन को खून की सप्लाई जा रही है। तो जब हम खाना खा लेते हैं तो वो खून की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है ब्रेन की तरफ और वो कहाँ जाती है, वो फिर स्टमक की तरफ, हमारे एब्डोमेन पेट की तरफ चली जाती है क्योंकि उसने खाना हजम करना है, ज़्यादा सप्लाई चाहिए उसको। तो खून की गर्दिश जो वो ज़्यादा एब्डोमेन की तरफ हो जाएगी, हमारे ब्रेन को सप्लाई कम होगी। यही रीज़न होती है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें नींद आना शुरू हो जाती है, हम थोड़े लेजी हो जाते हैं, गनूदगी हो जाती है थोड़ी। एक और चीज़ ये भी है कि इनडायरेक्टली जब हम खाना खाने जाते हैं तो एक टाइम कंज्यूमिंग काम है ये, मतलब जाना भी है, आना भी है, फिर सेटल होने में मतलब 1.5 से 2 घंटा आपका वो भी गया। मतलब अगर आपने रोज़ा रखा हुआ है तो आप ज़्यादा बेहतर पढ़ सकते ज़्यादा बेहतर तरीके से आपका माइंड भी काम करेगा, आपका टाइम भी बचेगा, आप परफेक्टली वो काम कर पाओगे। आप कोई भी काम करते हो दुनिया, हैं, क्योंकि ब्रेन जो है वो उस वक्त 100% काम कर 100% काम कर रहा होता है। आप भूखे हो, वो कहते हैं ना भूखा शेर ज्यादा लड़ता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि भूखा शेर क्यों लड़ता है, क्योंकि उसकी एनर्जी लेवल बड़ा अप होता है, बड़ा हाई होता है। तो फ्रेंड्स, अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि रोज़े के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये हमें जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर और इवन के दिमागी तौर पर भी बहुत ज़्यादा मजबूत और तंदुरुस्त रखता है। इसके अलावा भी रोज़े के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो हमारी इस वीडियो का मकसद आप तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना था, आपकी हेल्प करना था।
तो गाइज ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।